अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? हाँ, तो सलाम का जवाब नहीं दिया किसी ने। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। टुडे इज ट्यूसडे एंड टुडे आवर टॉपिक इज मैथ, है ना? आज ट्यूसडे, यस। सो टुडे वी आर गोइंग टू मैथ्स। इन मैथ सब्जेक्ट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिवीजन पार्ट 2। इससे पहले जो है हम लोग डिवीजन सीखें। डिवीजन, तकसीम करना, है ना मंतशा? तकसीम करने के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। सबसे पहले एडिशन का सीख के, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ। हाँ बेटा, क्या नहीं कर सकते? तो ये बताएंगे ना बेटा कि आगे वो उसके बाद बताना आपने, ठीक है? तो आपका जो है फोर्थ स्टेप है वो डिवीजन। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अपने को टेबल्स याद होना बहुत जरूरी है। जिनको टेबल्स याद होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत अच्छे से करें। अपना अपना माइक म्यूट रखो, ओके? जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आंसर। मंतशा, माइक म्यूट रखो बेटा। नाजिया, माइक म्यूट करो। ओके, वेरी गुड। तो मैं बता रहा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो है वो क्या जरूरी है? टेबल्स याद होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को टेबल आते हैं उन बच्चों के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। इसमें जो है हमको सिर्फ और सिर्फ टेबल के जरिए से, टेबल की हेल्प लेकर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब जिनको टेबल्स याद हैं वो तो बहुत अच्छे से, वालेकुम अस्सलाम, तो वो जो है बहुत अच्छे से जो है डिवीजन कर लेंगे। बेटा आयदा नोटबुक और पेन और मैथ्स की बुक ये लेकर बैठो, ओके? तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैथ्स की बुक, नोटबुक और पेन। मैथ्स की बुक, नोटबुक और पेन। अच्छे से अगर समझना है तो अपना माइक म्यूट रखो। जब मैं क्वेश्चन करूंगा और जिस बच्चे का नाम लूंगा वो मुझे आंसर करेगा, ओके? यस यस यस, वेरी गुड। तो मैं ये बताने जा रहा था कि हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो है वो टेबल्स याद होना बहुत जरूरी है। बगैर टेबल्स के हम ये मैथ सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसलिए हमको टेबल याद होना जरूरी है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पार्ट 1 पढ़ा है, जिसमें आसान आसान क्वेश्चन हुआ करते थे, हम लोग वो सॉल्व करते थे। मल्टीप्लिकेशन आता है ना सबको? शो मी योर फिंगर, हाँ, शो मी योर थंब, ओके? और डिवीजन, डिवीजन भी आता है, वेरी गुड। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सिर्फ हमको जो है वो टेबल्स का याद होना जरूरी है। तो अभी चलते हैं हम लोग। मैं भी आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा मेरी, और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ओके? एक दो क्वेश्चंस जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप उस हिसाब से उसको समझिए, देखिए, और जो नहीं समझ में आया वो पूछिए, ठीक है? तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वेरी गुड। दिखाई दे रहा है आपको डिवीजन पार्ट 2? इज इट क्लियर? साफ है, दिखाई दे रहा है? ओके। सो
एक मिनट, इसको हटा देता हूँ नीचे। हाँ बेटा मंतशा, बाकी सबको दिख रहा है ना बेटा? शो मी योर थंब, जिसको जिसको दिखाई दे रहा है, यस। ओके, मंतशा एक दफा बैक जाओ और फिर वापस आओ तो आपको दिखाई देगा। ओके, तो अभी जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है 90 डिवाइडेड बाय 3। ओके, दिखाई दे रहा है आप लोगों को 90 डिवाइडेड बाय 3? ओके, तो इसके देखो स्टेप्स क्या है। ये तो क्वेश्चन है 90 डिवाइडेड बाय 3। वर्ड में भी अगर क्वेश्चन होंगे तो ये 90, अपनी बुक में भी ये क्वेश्चन 79 पेज पर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिख कर लेंगे कि 90 डिवाइडेड बाय 3, ये जो है ये अपना डिवीजन का सिंबल। अंदर जो है हम लोग लिखते हैं जिसको तकसीम करना है वो आदत, ये हो गया 90। ओके, अब यहां पर जिससे हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है हमको? 3 से। ओके, अब हम यहां पर देखेंगे कि 3 के टेबल में 90 आता है, यूनिट और 10 को मिलाकर जो है वो 90 हो गया, तो 90 अपने 3 के टेबल में नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका फर्स्ट डिजिट जो है वो देखेंगे, क्या है? 9। यूनिट में 0 है और 10 की जगह पर 9 है, तो 10 की थर्ड के से बाद 9 है, तो पहले हम 9 से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है क्या? 3 के टेबल में आता है 9? ओके, तो पढ़ के दिखाओ, 9 तक टेबल पढ़ो। 3 का टेबल 9 आने तक पढ़ो। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। हे बेटा, 9 आने तक ही पढ़ना है अपने को, आएगा 9 है ना यहाँ पर, तो 3 3 जार 9। हाँ, तो अभी माइक म्यूट करो। 3 3 जार 9, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े हमने? तो ऊपर लिखेंगे 3 का टेबल हमने पढ़े 3 तक। अब 3 का टेबल 3 तक पढ़ने पर हमको क्या मिला? 9। ओके, ये स्टेप बाय स्टेप के नीचे आएगा। इसको क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। काय का सिंबल है ये? माइनस का। तो 9, हाँ 9 को 9 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 0। वेरी गुड, यहाँ पर 0 आया। अब जो यूनिट वाला नंबर है उसको नीचे उतारेंगे। यूनिट पे कौन सा नंबर है? ये 0 जो है ये लाइन के नीचे आएगा। वेरी गुड। अब मुझे बताओ 3 के टेबल में 0 आता है? कैसे नहीं आता है? 3 का टेबल पढ़ो 0 तक। 3 वन जार 1 से स्टार्ट किए, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 3 0 जार, वेरी गुड, 3 0 जार क्या आएगा? 0। तो 0 तक हमने पढ़े, 3 0 जार, 3 0 जार 0। अब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास? तो अपना आंसर क्या हुआ? 0 नहीं, ऊपर वाला, ये वाला आंसर होता है, लाइन के ऊपर वाला 30, है ना? तो 90 को, 90 रुपीज को अगर 3 लोगों में डिवाइड करेंगे तो हर एक को कितना मिलेगा? 30 रुपीज। 30 मिलेगा ना? हाँ, तो 90 को हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 30। तो हम लोग कैसे लिखेंगे फिर यहाँ? 90 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 30।
हाँ, आया समझ में? ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया बच्चा? ओके, तो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में उतारो देख के फौरन। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लेने वाला हूँ। आज की डेट डालो। क्या डेट है आज की? 23 मार्च। हो गया? हाँ, जल्दी जल्दी करो बाकी सब भी। और जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आप लोगों को मुझसे पूछना है। ओके, यही वाला अभी जो दिख रहा है वही लिखो ना। हो गया? सबका हो गया? डन। नोमान दिखाई दे रहा है बेटा? ओके, तो सॉल्व करो उसको। हो गया? ओके, हो गया? उसको मैं मिटा रहा हूँ अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। दिखाई दे रहा है ना आपको सब कुछ? ओके, ये तो अब सिंपल था। अब इससे थोड़ा हार्ड वाला देखेंगे क्या करना है अपने को। ओके, तो हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2। 92 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू। ओके, अब क्या है? 92 डिवाइडेड बाय 4। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले तो अपना सिंबल बनाएंगे। ओके, इसमें लिखेंगे 92 को डिवाइड करना है। जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर लिखा जाता है। 92 को डिवाइड करना है ना, तो 92 को अंदर लिखेंगे। और और 4 से अगर डिवाइड करना है तो 4 को बाहर लिखेंगे। ओके, अब मुझे बताओ 4 के टेबल में 92 आता है? नहीं आता है। 92 आता है? बोलो क्या? पढ़ो। अभी मंतोषा ने कहा ना शायद आता है ना? नहीं तो फिर इनको हम लोग अलग अलग करेंगे, 9 और 2 इस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 9 को डिवाइड करेंगे। अब 4 के टेबल में 9 आता है तो उसको देखेंगे कि अगर 9 नहीं आता है तो 9, तो 9 से छोटा कौन सा नंबर आता है 4 के टेबल में? 8 आता है। वेरी गुड। तो कहां तक पढ़ने पर आता है? नोमान बताएगा कहां तक पढ़ने पर 8 आता है। मैं तो पढ़ के बताओ। वेरी गुड। तो 4 टू जार कहां तक पढ़े हमने उसको ऊपर लिखेंगे। टू जार क्या मिला अपने को? 2 तक पढ़ने पर 8। अब क्या करेंगे? इसको 9 माइनस 8 करेंगे, है ना? अब 9 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा नादिया? वेरी गुड। तो ये 1 हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे? हम जो 2 था ऊपर वाला वो 2 को क्या करेंगे?
नीचे उतार, तो ये हो गया। अब इसको नीचे लिखेंगे तो ये कितना हो गया दोनों मिलाकर, 1 और 2, 12। हाँ, अब आयदा बताओ 4 के टेबल में 12 आता है? ओके, तो पढ़कर बताओ कहां तक पढ़ने पर आता है। हाँ, पढ़कर बताओ। वेरी गुड, तो 4 3s आर 12। वेरी गुड। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। प्लस मल्टी, रिमेंबर करो, इफ यू रिमेंबर, प्लस जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आता है और डिवीजन में क्या आता है, माइनस। तो 2 - 2 0, 1 - 1 0। तो अपना 92 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू आंसर क्या आया, ये ऊपर वाला 23। वेरी गुड, 23। वेरी गुड, ये हो गए 2 डिजिट वाले, है ना। अब इसके बाद वाला थोड़ा इससे हार्ड और पढ़ेंगे, तो चलो इसको कॉपी में लिख कर लो। ये मेरे बोले बगैर कैसे लिखते हैं आप लोग। हो गया सर। हाँ, मेरे पीछे पीछे लिखते जाती है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका सबका हो गया। ओके। हाँ, हो गया सबका। रब कर दूं। ओके, रब कर दूं बेटा इसको। देखिए मेरे पास दस्तर भी सर, है ना। हम स्कूल में नहीं है लेकिन स्कूल अपने घर पहुंच गया है ना। हाँ, देखो किसके जो है माइक में बहुत आवाज आ रहा है। ये हो गए 2 डिजिट वाले। अब हम देखेंगे 3 डिजिट वाला। क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, 423 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो अब इसको हम पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख कर लेंगे। हाँ, अब किसको डिवाइड करना है 3 को डिवाइड थोड़ी करना है, 3 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, सॉरी। हाँ, तो 423 यहाँ अंदर लिखा जाएगा, 423 को किससे डिवाइड करना है, एक मिनट। 423 को डिवाइड करना है 3 से। हाँ, अब 3 के टेबल में 423 आता है नहीं, तो फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे कि अगर 3 नहीं आता है तो 3 को छोड़कर कितना बचा, 4 और 2 यानी 42। 42 आता है, 3 के टेबल में 42 आता है नहीं आता है, तो इसलिए क्या करेंगे, एक एक नंबर को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब 4 आता है 3 के टेबल में। हाँ, नाजिया बेटा आता है 4 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए क्या करेंगे, 4 से छोटा वाला नंबर कौन सा आता है 3 आता है, तो कहां तक पढ़ने पर आता है,
3 वन जार 3। इसको हम क्या करेंगे अब, माइनस। तो क्या बचेगा अपने पास, 4 - 3 1 बचेगा, है ना। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हाँ अब ये 2 जो है इसको हम लोग नीचे लेंगे, तो कितना हो गया ये, 12 हो गया। अब 3 के टेबल में 12 आता है। ओके, पढ़ के बताओ। वेरी गुड, 3 4 जार, नाजिया कहाँ तक पढ़ने पर आया, 3 4 जार 12, और 12 लिखेंगे नीचे, और इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। अब 12 - 12 क्या हो जाएंगे, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। अब जो ऊपर 3 बचा उसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, है ना। वेरी गुड। अब क्या पढ़ेंगे, कितना कहाँ तक पढ़ने पर आएगा, हाँ 3 1 जार 3, और आया नीचे 3। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे। अब माइनस करने पर क्या बचेगा अपने पास, 0, और आंसर क्या आया, 141। तो अपना आंसर क्या हुआ कि 423 डिवाइडेड बाय 3 is equal to 141। इज इट क्लियर, यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, शो मी योर थंब, समझ में आ रहा है, यस ओके। तो राइट डाउन, कॉपी करो इसको, अपनी कॉपी में लिखो। इसके बाद 2 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो सॉल्व करके आप लोग मुझे आंसर बताओगे, ओके। हाँ, इसको जल्दी से कॉपी करो अपनी कॉपी में। आएगा, पहले पूरा समझने का, समझाते वक्त नहीं लिखने का। हाँ आता है, लेकिन फिर भी आराम आराम से ना बेटा, ठीक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सबका हो जाएगा। तो फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। कौन बुक बेच रहा है भाई ये, माइक माइक म्यूट करो माइक। हो गया, इसको रब करूं, रब कर दूं ना बेटा, नोमान, नोमान लिख लिए, नोमान लिखे, ओके रब कर, ओके ओके उसको रब कर दे रहा हूँ, हाँ, मैं। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, 87 डिवाइडेड बाय 5, ओके। और क्वेश्चन नंबर 5 है, 369 डिवाइडेड बाय 7, ओके।
चलो सॉल्व करो और मुझे 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। 5 मिनट में पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद दिखाओ। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। किसका हुआ? नोमान का हो गया। चलो 87 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, वेट करो, बाकी वालों को होने दो, आंसर किसी को मत बताना, ठीक है। ओके, हो गया सॉल्व। नोमान का पहले हुआ है तो पहले नोमान से आंसर लूंगा, उसके बाद किसका हुआ है। नहीं नहीं, अभी सबको दिखेगा, फिर रुको, मैं आंसर पूछूंगा तो आंसर बताना सिर्फ मुझे, ओके। दोनों क्वेश्चन हो गए नोमान, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। सिर्फ 4 हुआ है क्या? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी करो सॉल्व। ओके नोमान, शो मी अ कॉपी। हाँ नोमान, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। 87 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, सॉरी, तुम्हारी बुक बताओ। अच्छा, आप लोग इन दो क्वेश्चंस जो आप लोगों ने सॉल्व किए हो, इसके फोटो खींचोगे और अपनी क्लास के ग्रुप में सेंड करो, ओके। हाँ दिखाओ कैमरा बैक करके। 17 ना, वेरी गुड, वेरी गुड। 87 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 17, ऊपर 17 आया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखाओ। एक्सेलेंट नोमान, बहुत अच्छी बात है, ऊपर करो। 7 वन जार 19 से छोटा जो है बेटा, जब तुमने 19 लिए लास्ट में, 36 माइनस 35 में 1 बचा,
तो हमने ऊपर से 9 उठा के नीचे लिए, तो 1 और 9 हो गया 19, और 19 से छोटा होता है 14 जो 7 के टेबल में आता है, तो 7 2 जार 14 वहां पर आएगा, और लास्ट में 5 बचेगा और ऊपर आंसर होगा 52। उसको करेक्ट करो नोमान। एक्सेलेंट, गुड जॉब गुड जॉब। उसके फोटो निकाल के भेज देना। ओके, और अभी देखो पेज नंबर 79 और पेज नंबर 80, आपकी बुक निकालो, मैथ्स की बुक ओपन किए, पेज नंबर 79। हाँ, तो देखो पेज नंबर 79 पे देर आर 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है वहां पर? 6 क्वेश्चन है। उसके बाद ओके, और उसके बाद पेज नंबर 80 पे एक्सरसाइज करके लिखा है जिसमें 4 क्वेश्चन है। ओके, वो 6 प्लस, हाँ, पेज नंबर 79 पे देर आर 6 क्वेश्चन, एंड ऑन पेज नंबर 80 देर आर एक्सरसाइज। इन दिस एक्सरसाइज देर इज 4 क्वेश्चन, देर आर 4 क्वेश्चन। तो वो ऊपर के 6 और ये नीचे के 4, टोटल हो गए 10 क्वेश्चन। तो ये आज का आप लोगों का होमवर्क है। पेज नंबर 79 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और पेज नंबर 80 पे जो एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ओके ओके, तो ट्यूशन में कराया गया था बात ठीक है, लेकिन आप अभी उसको बगैर देखे करके दिखाओगे। ओके ओके, तो समझ में हाँ बेटा, आज का समझ में आया आपको लेसन? वेरी गुड। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ, जो होमवर्क दिया गया है सब लोग उसको कंप्लीट करो और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, ठीक है? आया समझ में बेटा? हाँ, ठीक है, चलो फिर अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा, अल्लाह हाफिज। बाय बाय बाय।